ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हमने क्या देखना है, इलेक्ट्रिक करंट का क्या मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा मैग्नेट्स। मैग्नेट्स क्या होते हैं, जिसको हम चुंबक भी बोलते हैं। तो बचपन में सबने इसके साथ खेला होगा, चुंबक यानी मैग्नेट। ये एनवायरनमेंट में कहाँ से आए और इनमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये साइंटिस्ट को कैसे मिले और कहाँ से आए, ये सब कुछ हम आज देखेंगे। तो मैग्नेट्स क्या होते हैं, ये अर्थ की कोर में पाए जाते हैं। ये मैग्नेट्स हमें अर्थ की जो कोर थी, साइंटिस्ट को वहाँ से मिले थे। और इनमें क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें Fe2O3 यानी कि आयरन के 2 एटम्स और ऑक्सीजन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं इसमें। और ये तो थी नेचुरल मैग्नेट्स की बात। अब मैग्नेट्स करते क्या है, मैग्नेट्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो हमने बचपन में देखा था कि हमें सबको पता है मैग्नेट्स क्या काम करते हैं, चुंबक क्या काम करता है। ये क्या करते हैं, आयरन के और स्टील के, और आयरन, स्टील, कोबाल्ट हो गया और निकल, इन सबको ये क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। तो हम क्या कह सकते हैं, मैग्नेट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, आयरन, स्टील, कोबाल्ट और निकल को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की। ये थे हमारे नेचुरल मैग्नेट्स। उसके बाद है जब साइंटिस्ट ने नेचुरल मैग्नेट्स फाइंड कर लिए, उसके बाद उन्होंने कुछ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बनाए जो हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा बार मैग्नेट और सेकंड होता है हमारा हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट, इन दोनों की शेप्स भी अलग अलग होती हैं। बार मैग्नेट को हम सिंपली ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है हॉर्सशू मैग्नेट जो हमारा यू शेप का होता है। सबने देखे होंगे ये दोनों मैग्नेट्स। ये होता है हमारा बार मैग्नेट और ये होता है हॉर्सशू मैग्नेट। अब उसके बाद हम बात करते हैं बार मैग्नेट की। उससे पहले क्या किया, साइंटिस्ट ने देखा कि अगर हम एक मैग्नेट को थ्रेड से बांध दें तो क्या होता है। उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया तो उन्हें क्या पता लगा कि अगर हम एक थ्रेड से एक मैग्नेट को बांध दें तो क्या होगा। उन्होंने देखा, उन्होंने क्या किया, फ्रीली एक मैग्नेट को थ्रेड से बांध दिया। तो उन्होंने देखा इसका एक पोल एक डायरेक्शन की तरफ जा रहा था और दूसरा पोल दूसरे डायरेक्शन की तरफ जा रहा था। जो पोल नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ जा रहा था उसे हम कंसीडर करते हैं नॉर्थ पोल, और जो एंड हमारा दूसरे साउथ की डायरेक्शन की तरफ जा रहा था उसे हम कंसीडर करेंगे साउथ पोल। ये बात की नॉर्थ और साउथ पोल की, ठीक है। उसके बाद अब हम देखते हैं कि अगर हम 2 मैग्नेट्स, बार मैग्नेट्स को इकट्ठे रखें तो क्या होगा। मान लो ये हमारा बार मैग्नेट है फर्स्ट, ये हमारा दूसरा बार मैग्नेट है सेकंड। इन दोनों को मैंने ऐसे रखा, इस केस में क्या होगा, और अगर मैं इनको ऐसे रखती हूँ तो क्या होगा, प्लस अगर मैं इन्हें ऐसे रखूं कि ये नॉर्थ, ये साउथ, यहाँ साउथ और यहाँ नॉर्थ, तो ये साउथ है और ये नॉर्थ है। तो हमें पता है कि अनलाइक चार्जेस क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये दोनों अट्रैक्शन की वजह से पास पास आएंगे, ये इसकी तरफ जाएगा, ये इसकी तरफ जाएगा। यहाँ पे क्या होगी, अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या होगी, अट्रैक्शन। और ये क्यों, ये दोनों सेम चार्जेस हैं, हमें पता है सेम चार्जेस के बीच में रिपल्शन होती है। तो ये भी नॉर्थ है, ये भी नॉर्थ है, ये दोनों दूर जाएंगे, यहाँ पे क्या होगी, रिपल्शन। सेम केस ये है, ये भी साउथ है, ये भी साउथ है, यहाँ पे भी क्या होगी, रिपल्शन। ये दोनों क्या करेंगे, दूर जाएंगे। तो यहाँ से हमें पता लगा कि अनलाइक चार्जेस तो अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए हम एक चीज देखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। यहाँ पे ये हमने मान लो एक
इसका ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। उसके बाद हमने एक आयरन मील यहाँ रख दी, आयरन की मील हमने यहाँ पे, या तो कह लो आयरन की या मील हमने यहाँ पे रख दी। तो हमें पता है ये मैग्नेट है, ये आयरन है, तो इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए, लेकिन ये जिस पॉइंट पे है P, अभी यहाँ पे अट्रैक्शन नहीं हो रही, ये की इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रही। अब हमने इस की को उठा के इस P पॉइंट से यहाँ पे रखा Q पॉइंट। अब क्या होगा, ये की उधर इधर इधर जा जाके इस पे चिपक जाएगी, यानी कि अट्रैक्शन हो गई इसके बीच में। तो इस स्पेस में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसने इसको अपनी तरफ क्या किया है, अट्रैक्ट किया है। कि जब ये इस रीजन से बाहर थी तब वो अट्रैक्ट नहीं हो पा रही थी जब वो यहाँ थी, लेकिन जैसे ही हमने इसको P पॉइंट से उठा के Q पॉइंट पे रखा वो अट्रैक्ट हो गई। यानी कि इस स्पेस के अंदर क्या है, मैग्नेट का इन्फ्लुएंस है, अट्रैक्ट करने का या फिर रिपेल करने का। इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, ये इस रीजन को, इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द स्पेस अराउंड विच ए मैग्नेट इन्फ्लुएंस इट्स, जहाँ पे हमने एक मैग्नेट का इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस किया जा सके, उस फील्ड को, उस रीजन को हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड के अंदर क्या आती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझने के लिए हमने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, मैग्नेट के ऊपर हमने कुछ आयरन फीलिंग्स छिड़क दी। आयरन फीलिंग्स क्या होती हैं, लोहे का पाउडर, वो हमने क्या किया, इसके ऊपर छिड़क दिया सारा। तो हम क्या देखते हैं, थोड़े टाइम के बाद इस आयरन फीलिंग्स ने अपने आप को कैसे अरेंज कर लिया है, इस फॉर्म में, ऐसे। तो हमने देखा आयरन फीलिंग्स ने अपने आप को इस पैटर्न में अरेंज कर लिया है। तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो यानी कि बाहर, मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कैसे जा रही है, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। ऐसे अगर हम मैग्नेट के इनसाइड की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे जाएंगी, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ से हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न पता चल गया कि आउटसाइड द मैग्नेट वो जाती है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड जाती है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो अब हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि बार मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या होंगी हमारी, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट होती है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो ये भी क्या है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है, नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द बार मैग्नेट, वो ऐसे जाएंगी। सेकंड प्रॉपर्टी उसकी क्या है, जिस रीजन में हमारी क्राउडेड होगी, क्राउडेड है ना यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जहाँ पे क्राउड होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रॉन्ग होंगी, और जैसे ही पीछे जाता जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वीक होंगी, जहाँ पे क्राउड नहीं होगा। तो ये हमें क्या पता लगा यहाँ से कि जहाँ पे क्राउड होगा, क्राउडेड रीजन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, स्ट्रॉन्ग, क्राउडेड रीजन में स्ट्रॉन्ग। ये भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व में होती है। कैसे कर्व में होती हैं, क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व, क्लोज कॉन्टिन्यूअस कर्व होती है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है इसकी, कि अगर हम मैग्नेटिक एक टेंजेंट ड्रॉ करें, जो क्या टेंजेंट ड्रॉ करें कहाँ से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, तो ये हमें क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर हम किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट एट एनी पॉइंट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये हमें क्या देता है, गिव्स
it gives the direction of magnetic field lines. Next property इसकी most important property है कि never two magnetic field lines can never intersect each other, कि दो magnetic field lines कभी भी intersect नहीं करती हैं। क्यों intersect नहीं करती हैं दो magnetic field lines? क्योंकि अगर वो intersect कर गई, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, अगर ये इंटरसेक्ट कर गई तो इस एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या होगा, हमारी दो डायरेक्शंस निकल के आएगी, किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे कि यहाँ पे हमारी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या कर गई, इंटरसेक्ट, तो यहाँ से एक डायरेक्शन और यहाँ से दूसरी डायरेक्शन, हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की टू डायरेक्शंस मिलेगी विच इज नॉट पॉसिबल, जो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो ये थी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज, आई होप आपको समझ आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे जो क्या है, ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट।